बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक नया ड्रामा, एक नया बयान, सच या झूठ। साइमा काज़मी डिप्रेशन की मरीज़ा हैं, आप चले जाएं, मुझे आपसे नहीं मिलना। अंदर की खबरें, सारा ख़ानदान पागल करार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है जो आपको छू कर भी नहीं गुजरी होती है। जी हाँ जी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। और ये जो वीडियो है वो मशहूर ज़माना, क्या इनको कहा जा सकता है, इनके तो इतने सारे नाम हैं कि इंसान इनका सिर्फ जिक्र ही करता है। एक नाम से ही तो आप सब जान जाते हैं कि ये किसकी बात की जा रही है। जी हाँ जी, आप सब जान ही चुके होंगे कि जो कज़ाबा अव्वल हैं, उन्होंने अब अपने पैनल पर, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी कोई वीडियो मंजर यहाँ पर नहीं आ रही थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इसी बात का तस्करा करते फिर रहे थे, तो अब उनकी तरफ से एक और नया ड्रामा, एक और नया बयान जो है वो सामने आया है। और इसमें कितनी हकीकत है, ये वीडियो इसी के मुतालिक है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और अब इन्होंने पहले भी ये बयानात लेकर आती रही हैं। कभी ये कहती हैं कि जी बच्ची ने कोई ख़त लिखा है, और कभी ये कहती हैं कि जैसे साइमा काज़मी ने कोई बयान जारी किया है। ये ऐसे ऐसे बयान लेकर आती हैं जिनके नीचे ना कोई सिग्नेचर्स होते हैं और राइटिंग भी उस शख्स की नहीं होती। और फिर ये कहती है कि ये बयान उसी शख्स का है, और यहाँ तक कि वो शख्स आकर भी तर्दीद कर दे तब भी ये कहेंगी कि बयान तो उसी शख्स ने ही दिया है। तो बहरहाल जी, अब जो है वो इन्होंने ऐसा किया है कि जी साइमा काज़मी डिप्रेशन के मरीज़ा हैं। इन्होंने एक भौंडी सी कोशिश की है उनको डिप्रेशन की मरीज़ा यानी कि इनको पागल करार देने की। तो अब इनका ये कहना है कि जी बच्ची की तरफ से एक नया बयानिया, जो कि पिछला जो साइमा काज़मी की तरफ से उन्होंने झूठा बयानिया जारी किया था जिसके नीचे कोई सिग्नेचर नहीं थे और राइटिंग भी साइमा काज़मी की नहीं थी, उस ही बयान के ऊपर उनका कहना है कि अब उनकी जो बेटी ज़हरा काज़मी है उसकी तरफ से एक नया बयान जो है वो जारी किया गया है। और आप ये देखिए कि सिर्फ आप उस वीडियो में जाकर ये देखिए कि एक तो राइटिंग सेम है, दोनों खदूत की राइटिंग सेम है। और दूसरी बात यह है कि जो लिखने वाला है उस बेचारे शख्स के पास भी सिर्फ एक ही कागज़ है जिसके ऊपर वो लिखता है, एक ही पैड है जिसके ऊपर वो जो है वो सारी चीज़ लिखी जाती है। एक ही काले रंग का पेन है जो कि इस्तेमाल होता है, और साइमा काज़मी भी उसी पेन को इस्तेमाल करवाती हैं। एक ही डॉक्टर साहिबा हैं जो दोनों का बयान लेती हैं, और उनके पास हमेशा एक ही पेन होता है, एक ही पैड होता है जिसके ऊपर वो सारी तहरीर लिखती हैं। अगर ये साइमा काज़मी ने नहीं लिखी, अगर किसी डॉक्टर ने भी ये तहरीर की है तो। इसके अलावा जी आप चले जाएं, मुझे आप लोगों से नहीं मिलना। अब ये जो कज़ाबा अव्वल हैं, इनके मैं क्या नाम लूँ, इनके इस कदर नाम रख दिए गए हैं। तो इनका अब ये कहना है कि जी बच्ची की मुलाकातें हुई हैं पेरेंट्स से, अब ये मान रही हैं कि मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन तो ये पहले तो मानती तक नहीं थी कि कोई मुलाकात हुई है वालिदैन की, लेकिन अब ये मानना शुरू हो चुकी हैं कि वालिदैन की मुलाकात तो हुई है। लेकिन अब ये यही कहती हैं कि जब वालिदैन अभी हालिया मुलाकात उन्होंने की है अपनी बेटी से, तो बेटी ने जो है वो अपने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और उसने कहा कि मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहती, आप लोग चले जाएं। और चीज़ें जो अपने उसके वालिदैन उसके लिए लेकर गए थे वो तो उसने रख ली, लेकिन उसने ऐसा ही किया, अपने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया। तो बारहा मैं अपनी वीडियोस में आपको ये बात बता चुकी हूँ कि विदाउट हर कॉन्सेंट, यानी उसकी मर्जी के बगैर वालिदैन उससे मुलाकात कर ही नहीं सकते। अदालत का ये हुक्मनामा जारी किया गया था, लेकिन चूंकि इन लोगों को अदालतों के ऊपर भी यकीन नहीं है, तभी एक तो इश्तिहारी बनकर भी अदालत में पेश नहीं होते, और फिर मफरूर मुल्ज़िमान जो हैं उनको वो भी आकर अदालत में पेश नहीं होते। तो इनको अदालतों के ऊपर भी एतमाद नहीं है और उनके ऊपर भी बैठकर ये बातें बनाने से गुरेज नहीं करते। और इसके अलावा आप ये देखिए कि इन साहिबा ने अब मेहदी अली काज़मी के पूरे ख़ानदान को ही एक तरह से पागल करार देने की कोशिश की है। आप मुझे एक बात बताएं कि मैं एक कागज़ लिख लूँ और उसके ऊपर कोई भी तहरीर लिखकर कह दूँ कि ये इन साहिबा की तहरीर है, तो कौन उसको झुठला सकेगा, कौन उसके बारे में ये कह सकेगा जब तक इनके नीचे सिग्नेचर्स ही ना हो। आप किसी के बारे में भी कोई भी तहरीर लिखकर कह सकते हैं कि भाई ये इस शख्स की तहरीर है, तो आपको आपके उस तहरीर को कौन चैलेंज कर सकेगा। आप लोग तो वैसे इश्तिहारी हैं, अदालतें आपको बुला बुला के थक चुकी हैं, लेकिन आप लोग इस कदर ढीठ हैं, इस कदर क्या कह सकते हैं कि इस कदर गलीज लोग हैं आप लोग, कि आप लोगों को तो शर्म ही नहीं आती, आप लोगों को शर्म छू कर भी नहीं गुजरी कि आप लोग अदालतों में जाएँ। अगर आपके पास ये बयानियाँ आए हैं, अगर आपके पास आपको लगता है कि बच्ची को शेल्टर होम में वो सहूलियात मैसर नहीं है, वो अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती, उसकी मर्जी के बगैर अगर मुलाकातें हो रही हैं, तो आपके जो भी ज़राए हैं उनको जाकर अदालत में कंफर्म करें, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। क्यों अपने पैनल पर बैठ कर जब आपको महसूस होता है कि काफ़ी दिन गुजर गए, अब इस केस पर मैंने कोई बात नहीं की है, तो कोई ना कोई भौंडी और ऑल फजूल की चीज़ लेकर आ जाती हैं और उसको फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि बच्ची जो है वालिदैन से सेटिस्फाइड नहीं है, बच्ची जो है वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती, बल्कि वो तो बैठ कर अपने
शेल्टर होम में सिर्फ ज़हीर ही करती रहती है, जबकि बहुत अच्छे तरीके से अब ये सारी बातें सब लोग जान चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची वालिदैन से जब मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वालिदैन से मिलने के लिए वो दिन गिनती है, और जब भी उसकी वालिदैन से मुलाकात होती है तो वालिदैन के चेहरों की वो जो इत्मीनान है उनके चेहरों के ऊपर और जो खुशी है वो देखने के काबिल होती है। तो वो शायद आप ही हैं जिनको नज़र नहीं आती, क्योंकि आपके बारे में तो बहुत सारी बातें मशहूर वैसे भी हो चुकी हैं। जी अब सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो है वो इस सारे ख़ानदान को पागल करार दिया जा सके और लोगों को गुमराह किया जा सके, इस केस की तरफ से तवज्जो हटाई जा सके। और आप सिर्फ ये देखिए कि अगर आप इनको इतने एतराज़ात हैं तो अदालत में जाते नहीं हैं, जो उनके मफरूर मुल्ज़मान हैं जिनका इनको भी पता है कि वो कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं, तो ना ही उन लोगों को ये सामने लेकर आते हैं, ना ही उनके मुतालिक कोई बात की जाती है, बल्कि दूसरी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा ज़हीर को कोई बहुत ही कोई शहज़ादा गुलफाम बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। तो अगर वो इतना ही अच्छा है तो मेरा ख्याल है आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जी साइमा काज़मी की तमाम रिपोर्ट्स झूठी हैं, और ये लोग जिस कदर झूठ बोलते हैं और जिस तरीके से इन्होंने हर चीज़ को ख़रीदने की कोशिश की, यहाँ तक कि हम देख ही चुके हैं कि फातिमा रियाज साहिबा को किस तरीके से इस गैंग ने ख़रीदने की कोशिश की। तो ये भी इस गैंग की एक नई चाल है, एक नया हरबा है कि मेहदी अली कासमी के पूरे ख़ानदान को पागल करार दिया जा सके। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये भी इन्होंने जाली ही बनवाई हैं किसी न किसी डॉक्टर से, और ये काम तो ये बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। तो मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करती हूँ कि अगर आप लोग सच्चे हैं तो जो मफरूर मुल्ज़मान है वो आकर अदालत में अपने सबूत पेश क्यों नहीं करते? आपको अगर ये डर है कि मेहदी अली कासमी ने सबको ख़रीदा हुआ है तो फिर वो आसानी से बहुत सारे फैसले अपने हक में करवा सकते थे, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो उन्होंने दायर किए, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन से वो खारिज कर दी गई, और केस अभी तक चलता चला जा रहा है और डेट्स पर डेट्स भी पड़ती चली जा रही हैं। तो अगर मेहदी अली कासमी ने सिस्टम को ख़रीद रखा है, हर चीज़ को ख़रीद रखा है, तो फिर उसके लिए तो केस जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसलिए वही कहना पड़ता है कि आप लोगों को शर्म छूकर भी नहीं गुजरी, कम से कम कुछ तो सोचें कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं और कैसी कैसी झूठी रिपोर्ट्स और बयानिए जो है वो वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी गर्दन जो है वो अब इस केस से छुड़ा सकें। लेकिन इंशाल्लाह आपकी गर्दन अब इस केस से छुटने वाली नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपने बच्ची के साथ किया है इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बच्ची अपने मुँह से खुद बताएगी, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने वालिद के साथ करेगी और एक एक आपका झूठ बेनकाब करेगी, और जो कुछ आपने जुल्म सितम उसके ऊपर तोड़े हैं वो सबको सामने बैठ कर बताएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।